हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी किचन में आसानी से मिल जाती है या कहे कि हमारे घर में आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और हम बहुत सी परेशानियों को लेकर डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं, जबकि उसी चीज़ का जो इलाज है वो हमारे ही घर में, हमारे ही किचन में आसानी से मिल जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में। अगर किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और खांसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, चाहे तो बलगम वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी हो, तो इसके लिए आपको 1 पाव गुड़ लेना है और उसे कूट लेना है और इसमें 50 ग्राम हल्दी मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां बनानी है। और हर 3 घंटे के बाद में आपको एक-एक गोली को लेकर चूसना है। इससे जो आपकी खाँसी है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। और जो खाँसी है उसी के लिए दूसरा उपाय है कि आपको जो जीरा है उसे सेंक लेना है और उसमें शहद मिलाना है और इसे शहद मिला के 1-1 2-2 घंटे के अंतराल में आपको इसे भी चाटना है। इसमें भी जो खाँसी है उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। दूसरा, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें पीरियड से संबंधित बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो ऐसी औरतों को 1 कप दूध में 1 चुटकी हल्दी डालनी चाहिए, 3 खजूर, 3 अंजीर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल के रात में इस दूध को पी लेना है। इससे जो भी पीरियड संबंधी परेशानी आपको हो रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जिन औरतों में खून की कमी रहती है उन औरतों को 5 खजूर लेने हैं और इसको रात को भिगो देना है और अगली सुबह खाली पेट उस पानी को पी लेना है और जो खजूर है उसे खा लेना है। हफ्ते भर में ही आप देखेंगे कि आपका जो खून है वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लग गया है। चौथा, नहाने के पहले पैरों के अंगूठे पर तेल की मालिश अगर आप करते हैं तो इससे जो आपकी आंखों की रोशनी है उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। पांचवा, किचन का जो टॉवल होता है और उससे उसे नियमित उपयोग खाने के बचे हुए अंश और गंदगी को समेटने के लिए किया जाता है। इन्हें हमेशा धोते रहना चाहिए क्योंकि हम इसे हमारे शरीर की जो गंदगी होती है इसे साफ करते रहते हैं। तो जो टॉवल है उसे हमेशा धोते रहना चाहिए। छठा, शाम को दही कभी भी नहीं खाना चाहिए। इससे जो आपका लीवर है वो कमज़ोर होना हो जाता है। जो दही है उसे दोपहर को आप खाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं इसकी आप कोशिश करिए कि आप इन्हें दिन में ही खाएं। सातवां, खजूर खाने के बाद में पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। इससे जो आपका हाजमा है वो खराब होने लग जाता है। आठवां, शरीर में खून की अगर कमी है तो आप इसे किशमिश खाकर भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, जो किशमिश होते हैं वो खून बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इससे जो आपको घबराहट होती है, बहुत सी औरतों को आपने देखा होगा कि उनकी शिकायत होती है कि उनका जी घबराता है। ऐसे में कभी उन्हें बार बार पसीना आता है तो कभी बार बार सर्दी लगती है। अगर उन्हें ऐसी परेशानी है तो रात को उन्हें 8 से 10 किशमिश को पानी में भिगो देना है। सुबह उठकर खाली पेट उस किशमिश को खा लेना है और उस पानी को पी लेना है। इससे उनका खून भी बढ़ेगा और जो घबराने की दिक्कत है वो भी से दूर होने लग जाएगी। अगर आपको नज़र के लिए मोटा चश्मा लग रहा है तो आप सफ़ेद जो मिर्च होती है और 5 बादाम रात को भिगो दें। सो काली मिर्च होती है उसे और बादाम को रात को भिगो दें और फिर आप इसे सुबह उठकर चबा चबा कर खाएं। इससे आप देखेंगे कि आपकी कुछ ही हफ्तों में आपकी जो नज़र है वो सही होने लग गई है और आपको अब तो चश्मे की ज़रूरत ही नहीं है। 10वां, रात को सोने से पहले कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे करने से बहुत ही फायदा मिलता है। जैसे कि आपको रात को मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपके जो इष्ट देव है वो भी खुश होते हैं, आपका जो मन है वो भी शांत रहने लग जाता है। तो जब भी आप रात को सोते हैं तो अपने इष्ट देव को याद करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर दिन भर जो भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई है
उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलें। 11वां, अगर आप रात में सोने के बाद सुबह सुबह लेट उठते हैं तो आप अपने व्यवहार में कई सारे बदलाव देखते होंगे। कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी उठने और उठने के बाद में भी आप अपने इष्ट देवों को प्रणाम करना बिल्कुल ना भूलें। और उठते ही आपको जमीन को सबसे पहले प्रणाम करता है। हाथों की जो हथेलियाँ होती है उसे आपको उठते ही देखना है और फिर इसे अपनी आँखों पर लगाना है। ये भी आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाता है। आप रात को जब भी सोते हैं, एक लोटे के अंदर जो कि तांबे का लोटा हो, उसमें आपको पानी भर के रखना है और इसे सुबह उठकर सबसे पहले इसी पानी को पीना है। इससे भी आपके शरीर में आप देखेंगे कि बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद खत्म होने लग गई है। जब हम देर तक सोते रहते हैं तो अक्सर हमारी पीठ में दर्द होता रहता है, क्योंकि देर तक सोने से हमारी जो पीठ है वो अकड़ जाती है। इससे हमें दर्द का सामना करना पड़ जाता है और हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। इसलिए हमें जल्दी ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए और हमें उठते हुए सबसे पहले अंगड़ाई लेनी चाहिए। इससे जो हमारा शरीर है वो फिर से एक्टिव हो जाता है। 13वां, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर को शहद के साथ दिन में 2 बार चाटने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। 14वां, अगर सुबह खाली पेट जीरे का पानी पिया जाए तो इससे जो कब्ज है उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। आपको इसके लिए रात को जो जीरा है, 1 चम्मच या आधा चम्मच जीरा आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और इस पानी को सुबह उबालकर खाली पेट पी लेना है। इससे आपका जो कब्ज है वो तो दूर होगी ही, साथ ही आपका जो वजन है वो भी बहुत ही तेज़ी से कम होने लग जाएगा। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो भी जीरे का पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और साथ ही इससे आपका पेट भी पूरी तरह से साफ रहने लग जाएगा। 15वां, दिन भर फ़ोन चलाने से शरीर जो है वो कई बीमारियों का घर बन जाता है। तो आप सारे दिन जो फ़ोन है उसे भी आप अपने से दूर रखने की कोशिश करिए। फ़ोन से कुछ ऐसी किरणें निकलती है जिससे कि आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो आप जो फ़ोन है उससे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कोशिश करिए। 16वां, 1 महीने में अगर आप अपनी पेट की चर्बी पिघलाना चाहते हैं तो जो इलायची है उससे लेना शुरू करें और इसके लिए आपको इलायची और नींबू का जो पानी है उसे बनाना है या और ये जो शक्तिशाली है, ये इतना शक्तिशाली है कि ये जोड़ों का जो दर्द है उसमें भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा और साथ ही जो आपका मेटाबॉलिज्म है उससे ये पानी बढ़ाता है, जिससे कि हमारे शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है वो बाहर निकलते हैं। अगर आपको ब्लॉटिंग की समस्या है उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदा करता है। तो इसके लिए आपको जो इलायची है उसे उबाल लेना है, यानी कि आप 2 इलायची या 3 इलायची ले सकते हैं। आप इसे पानी में अच्छी तरह से उबालिए और फिर इसी पानी में उबालने के बाद में जब ग्लास में डाल लेते हैं तो आप इसमें आधा या 1 नींबू का रस जो आता है उसे निचोड़ लीजिए और सुबह सुबह इस ड्रिंक को पीना शुरू करिए। इससे आपकी जो पेट की चर्बी है वो काफ़ी हद तक कम होने लग जाएगी। 17वां, नारियल तेल में अगर आप 2 चीज़ें मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो आप हफ्ते भर में देखेंगे कि आपकी जो झुर्रियाँ है, जो झाइयाँ है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 बूंद विटामिन ई का जो ऑयल आता है उसे लेना है। आप चाहे तो विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है उसमें भी जो ऑयल्स आता है आप उसे निकाल सकते हैं और 1 चम्मच फिर नारियल का तेल लेना है और इस मिश्रण को लेकर आपको धीरे धीरे मालिश करनी है, यानी कि अपने चेहरे पर मालिश करनी है। इससे आप देखेंगे आपको फिर मालिश करके पूरी रात के लिए इसे छोड़ना भी है, धोना नहीं है। आपको इसे सुबह ही धोना है। इससे आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन है वो बहुत ही शानदार तरीके से चमकने लग गई है। 18वां, अगर आप दर्द से बहुत परेशान रहते हैं तो 10 दिनों तक लौंग का पानी पीना चाहिए। इससे आपको दर्द में राहत मिलती है और साथ ही आपका जो तनाव है वो भी इससे दूर होने लग जाता है। ये उपाय छोटे छोटे हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो आसानी से आपके किचन में भी मिल जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करिए जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने लग जाएगा।